हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल एंड वेलकम टू दिस सेशन जहां पर हम बात करने वाले हैं अबाउट एमएचसीटी लॉ। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस एस्पिरेंट के लिए जिन्होंने क्लैट 2023 दिया था, राइट। एंड किसी वजह से वो हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया या हमारी रैंक कम है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास टू गेट इनटू अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, राइट। तो अब इसमें कौन से इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं एंड किस तरह का पेपर पैटर्न है, पिछली बार का पेपर का क्या एनालिसिस है, क्या शॉर्ट में समझ सकते हैं पिछली बार के पेपर से, वो सब अपन डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। माय नेम इज उत्कर्ष। आगे सबसे पहले कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब जो वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, राइट। तो ये है क्या? एमएचसीटी लॉ, महाराष्ट्र लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, राइट। अब किसके लिए? 5 इयर्स एंड 3 इयर्स। अपने लिए यहाँ पर मेन फोकस है 5 इयर्स का, राइट। कंडक्टिंग बॉडी जो है वो स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल होता है एंड वेबसाइट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, डेट में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना बिकॉज कुछ टाइम पहले तक, या अभी रिसेंट में ही अपडेट हुआ है। पहले आ रहा था 1 अप्रैल, बट उसको अपडेट कर दिया गया है एंड नाउ द डेट स्टैंड्स विच इज 2 अप्रैल। तो इस बात का ध्यान रखना, मतलब इसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, मल्टीपल टाइम चेक कर लेना एंड आई ऑल्सो शेयर द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये है डेट 2 अप्रैल, 1 अप्रैल नहीं है। इसमें प्लीज क्लैरिटी रखना बिकॉज कुछ टाइम पहले अगर अपन ने उसको नोटिस किया होगा, हमने देखा होगा उसका नोटिफिकेशन, तो उसमें 1 अप्रैल लिखा था। अब वो डेट चेंज हो चुकी है, ठीक है। आगे एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आया है, बट हाँ मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ एंड तक आ जाना चाहिए। एग्जाम डेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, राइट। एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो वैसे भी मुझे ठीक ठाक टाइम मिलेगा, उस टाइम पे मैं कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट हाँ, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइट। टेस्ट का मोड क्या होता है? ऑनलाइन टेस्ट होता है, राइट। ड्यूरेशन इज ऑफ 2 आवर्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 150। तो ये मतलब ऐसे फील आ सकते हैं कि हाँ ये तो क्लैट जैसा हो गया, जैसे क्लैट में 2 घंटे होते हैं और 150 क्वेश्चन करने होते हैं, वैसा ही सेम इक्वेशन यहाँ बन रहा है। बट यस, थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बताऊंगा अभी, राइट। एडमिशन प्रोसेस जो है वो होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, दैट इज कैप के थ्रू आपको कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज मिलती हैं अंडर एमएचसीटी। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट विच इज द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या है? एप्लीकेशन फीस कितनी है? 800 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो इट इज फॉर 400 रुपीज। इस बात का ध्यान रखना। तो अभी के लिए अपने काम के क्या इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी आया नहीं है, बट हाँ कभी भी आ सकता है, इसके बारे में डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हम ही लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे एंड उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी भर देना। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है विच इज 2 अप्रैल, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हुए एलिजिबिलिटी क्या है, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो 12th पास, मतलब 12th करनी है मुझे, फर्स्ट थिंग। फिर कुछ परसेंटेज की भी रिक्वायरमेंट है, बेसिक होता है, मतलब बहुत सिंपल होता है, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सो इट्स 45% फॉर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स है, तो 45% आना चाहिए। 42% अगर आप इन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं एंड 40% अगर आप SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो एज सच कोई एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, जो क्लैट के लिए होगा, जो बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए होगा, वही यहाँ पर क्राइटेरिया है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई एज बार नहीं है, जस्ट लाइक क्लैट, ठीक है। वहां पर भी कोई एज बार नहीं है, यहाँ पर भी कोई एज बार एज सच नहीं है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, यस डेफिनेटली हमारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यार अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं तो इसमें कौन से वो डिसेंट कॉलेज हैं, कौन से वो अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पर मैं जाना चाहूंगा, राइट। तो यहाँ पर काफी अच्छे कॉलेज है, काफी प्रेस्टिजियस, काफी रिनाउंड कॉलेजेस हैं और काफी पुराने कॉलेजेस हैं, राइट। जैसे कि अपना जीएलसी मुंबई, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। यहाँ के एलुमनाई हर जगह है, ठीक है, मतलब हर लॉ फर्म, हर फील्ड में आपको देखेंगे लॉ के, राइट। आईएलएस पुणे, अगेन अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, राइट। इसको आप मतलब इजीली लोअर एनएलयू जो है उससे ऊपर की कैटेगरी में आते हैं, जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई, बहुत बढ़िया कॉलेज है ये भी। डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, गोपाल दास धमकल आडवाणी, किशन चंद,
न्यू लॉ कॉलेज, ये काफी अच्छे कॉलेज है। मतलब बात की जाए तो शुरू के जो 4-5 कॉलेज हैं तो बहुत अच्छी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो यस, यू आर टारगेटिंग फॉर दीज कैटेगरी, मतलब दीज कॉलेजेस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि बहुत कुछ स्टेक पे है। तो लेट से अगर मेरा क्लैट उतना अच्छा नहीं गया, इलेट उतना अच्छा नहीं गया, एंड यस आई कैन नॉट टेक अनदर ड्रॉप, तो एक बहुत डिसेंट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार अपन को मिली है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, पेपर पैटर्न क्या होता है, ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ लोगों ने पहले देखा हो, दिया हो पेपर, हो सकता है ना दिया हो, कभी सुना ना हो इस बारे में, अभी तक हम सिर्फ क्लैट पे फोकस कर रहे थे। तो यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका पैटर्न, इसके क्वेश्चंस अलग से सॉल्व करो। क्यों, इस पर अपन बात करेंगे। टोटल मार्क्स 150, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा गणित है। और नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, ये एक अच्छा, मतलब एक एडवांटेज हो जाता है क्लैट एलिट से अलग, जहां पर हम तुक्के कई बार नहीं मार पाते बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है। यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम 2 घंटा, जिसकी हमें ऑलरेडी आदत है, क्लैट में हमने 150 क्वेश्चन किए ही हैं 2 घंटे में। एग्जाम मोड, इट विल बी ऑनलाइन। आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर ये सब तो ठीक है लेकिन सब्जेक्ट का वेटेज क्या होता है, राइट, इंपॉर्टेंट चीज है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखेंगे तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 40 मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश जो है अपना, वो आता है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का अपना आता है यहाँ पर जीके विद करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आता है हमारा 40 मार्क्स का, एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बोल लो, मैथ्स बोल लो, वो आता है अपना 10 नंबर्स का, ठीक है। तो जो स्लैट में या एलसैट में मैथ्स वगैरह नहीं आता है, एमएचसीटी में आता है, 10 नंबर का आता है, ठीक है। अब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए मैं 2022 का एनालिसिस भी बताऊंगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, राइट। ये क्लैट से थोड़ा सा अलग होता है, मतलब ये भी बोला सकते हैं काफी अलग होता है। जहां पे क्लैट में या इवन अब एलिट में भी हमें बहुत ज्यादा रीडिंग इंटेंसिव होना पड़ता है, यहां पर वो चीज कम हो जाती है। तो जहां पर अपन को क्लैट में लगता है ना कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, छूट जाता है हमेशा कुछ ना कुछ, वो इश्यू यहाँ पर नहीं होता है। क्वेश्चन इतने लेंदी नहीं होते हैं, वन लाइनर्स मिलते हैं, भली वो लीगल हो, राइट, भली वो लॉजिक हो, इवन इंग्लिश में भी, राइट। तो वहां पर हम थोड़ा बच जाता है हमारे, जो अगर आप उन एस्पिरेंट्स में तो जिनकी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से हमारा क्लैट बिगड़ा या जिस वजह से हम मतलब अच्छा नहीं गया और अब मार्क्स नहीं आ रहे, और किसी वजह से हमारी रैंक बहुत नीचे है, दिस इज द एग्जाम फॉर यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग एज सच बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। एंड डेफिनेटली अगर अपन प्रैक्टिस करेंगे फॉर, मतलब अभी भी आराम से यहाँ पे 65 डेज अराउंड है, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा ही टाइम है। तो सफिशिएंट टाइम है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एमएचसीटी का 2022 का एनालिसिस, किस तरह से पेपर आया था, क्या रहा था। तो 2021 या 20 का तो अलग चीज था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में था। 22 का अलग आया, ठीक है, हुआ था अपना 2 अगस्त को, ऑनलाइन था। गुड अटेम्प्ट्स 125 to 130, क्योंकि बहुत इजी पेपर था, बहुत ही इजी पेपर था, मतलब जैसे होता है ना लड्डू टाइप, राइट, एकदम वैसे ही था। जैसे इसको ऐसे कंपेयर करो, एलिट में इस बार जो जीके का सेक्शन आया था, मतलब काफी इजी लग रहा था बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, उस टाइप का पेपर था, काफी इजी में था, राइट। तो ओवरऑल डिफिकल्टी भी इजी, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द सेक्शंस ऐसे थे जो इजी है, सारे ही इजी थे। कुछ मतलब एक आधा क्वेश्चंस होंगे, कुछ रैंडम क्वेश्चंस होंगे जो मॉडरेट लेवल के थे, अब 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं जो डिफिकल्ट थे, अदरवाइज पूरे पेपर अगर अपन कंसिडर करेंगे बहुत इजी था, ठीक है। जीके में आओगे तो जीके में एक तो इजी था, एक बात, स्टैटिक जीके के ज्यादा क्वेश्चंस पूछेगा, राइट। तो जैसे हमें क्लैट में आदत होती है कि हम करंट अफेयर्स पे ज्यादा जाते हैं, करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, स्टैटिक जीके यहाँ पर अच्छा खासा पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। लास्ट ईयर मेजरली जो क्वेश्चन थे, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो थे जीके के, वो स्टैटिक जीके के थे, इवन उसके पहले भी। स्टैटिक जीके हमेशा से एक अच्छा वेटेज यहाँ पर रखता है, ठीक है। मैथ्स में मतलब इजी था, एक तो एक आधा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज इजी थे। बेसिक मैथमेटिक्स है, एज सच कुछ बहुत ज्यादा डीआई वगैरह पे नहीं जाना पड़ता है, राइट। तो जो लोग क्लैट में डर रहे थे डीआई वगैरह से, उनके लिए बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, राइट। क्यों, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स आती है,
आज सच कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है, हाँ प्रैक्टिस करोगे, अभी इतना टाइम है, बहुत इजीली यहाँ पे मास्टर कर सकते हो इसको। ठीक है। इंग्लिश इजी लेवल पे था। आरसीज बहुत कम, जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं क्लैट में कि सिर्फ आरसीज ही आते हैं, आरसीज के फॉर्म में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। यहाँ पर ग्रामर के भी क्वेश्चंस थे, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस थे, और बहुत रीडिंग इंटेंसिव नहीं था, राइट। वन लाइनर्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो वन लाइनर्स थे, तो वहां पर रीडिंग का टाइम बच जाता है। तो जो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना है वो इजिली बन जाता है अपने लिए। लॉजिक एंड एनालिटिकल रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल पे था, एआर क्वेश्चंस थे ज्यादातर। ठीक है। तो यहाँ पर आगे, ये कॉन्फ्लिक्ट करता है क्लैट से, राइट। जैसे अपने क्लैट में क्या होता है, सीआर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग ही आता है ज्यादातर, राइट। यहाँ पर एआर ज्यादा आता है, एनालिटिकल रीजनिंग आपसे ज्यादा पूछा जाता है। ये लोग अभी भी थोड़ा प्रायर टू 2020 वाला जो पैटर्न था ना क्लैट का, उस पे थे, उस पे है अभी भी, राइट। तो एआर का वेटेज ज्यादा होता है। लीगल में आप देखोगे इजी था, प्लस यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखोगे। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, असर्शन रीजन भी मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां पर प्रिंसिपल नहीं दिया, बस फैक्ट दिया है, और आपको अप्लाई करनी है अपनी नॉलेज, ये भी आएगा। एंड लीगल एप्टीट्यूड भी आएगा, ठीक है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, सीएलके से क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये सब वन लाइनर्स होंगे। तो उस फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इट इज डेफिनेटली एडवाइजेबल कि इनका एक तो एटलीस्ट एक दो टेस्ट दे दो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो, क्योंकि क्लैट एक तरफ होता है, ये एक तरफ है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के पैटर्न में। तो उस मोड में खुद को ढालना, इट माइट टेक वीक और टू, राइट। कि यहाँ पर प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं लीगल में, लॉजिक में जैसे एनालिटिकल रीजनिंग ज्यादा आ रहा है, जीके में आप देखोगे करंट अफेयर्स से हम शिफ्ट होकर थोड़ा स्टैटिक की तरफ भी जा रहे होंगे, राइट। इंग्लिश में वन लाइनर्स, ग्रामर, इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। डेफिनेटली हमने क्लैट में भी ग्रामर पढ़ा है, बट हाँ यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आएंगे इंग्लिश के, राइट। तो उस पर भी हमें एक अलग से ध्यान डेफिनेटली देना पड़ेगा, ठीक है। यस। सो आगे किसको देना चाहिए एमएचसीटी? सी, सो इफ यू हैव गॉट अराउंड 700 800 इवन 1000 रैंक एज वेल, मतलब 800 रैंक तक तो जरूरत नहीं है एमएचसीटी देने की, अनटिल आप महाराष्ट्र के हो और वही रहना चाहते हो, इस वजह से आप एमएचसीटी चूज करो। इसके अलावा मतलब हर वो इंसान जिसकी भी 1500 से ऊपर की रैंक है, ठीक है, 1500 से ज्यादा की रैंक है, मेक श्योर टू टेक दिस टेस्ट। जीएलसी आईएलएस बहुत बहुत डिसेंट कॉलेज है, बहुत अच्छे कॉलेज है, राइट। और जिनकी रैंक 3000 4000 5000 10,000, मतलब जिनका किसी वजह से भी पेपर बिगड़ा है, राइट, की तबीयत खराब थी, उस टाइम पे ध्यान नहीं लगा, उस टाइम पे सिली मिस्टेक कर दी, कुछ भी, उन लोगों को तो डेफिनेटली पेपर देना चाहिए, बिकॉज ये एक एडवांटेज है। जनरली क्या होता था, मतलब पहले का अगर अपन देखें, पहले मतलब पिछले 3-4 सालों में क्या होता था, इस बार क्या चेंज आया है कि क्लैट होता था, ऐसा होता था कि एलिट, अगले हफ्ते क्लैट, और फिर ये एग्जाम्स भी लगातार होते थे। तो इट वाज लाइक कि विद इन 45 डेज यू यू आर टेकिंग अराउंड 4 to 5 एग्जाम्स, 6 एग्जाम, इस तरीके से होता था। टाइम बहुत कम मिलता था आपको एनालाइज करने के लिए, राइट। लेकिन इस बार ये एक एडवांटेज है आपकी तरफ कि हाँ मेरा एलिट और क्लैट खत्म हो गया है, और एलिट क्लैट खत्म होने के लगभग मतलब 3 महीने से भी ज्यादा के बाद एमएचसीटी है सबसे पहले, 1 अप्रैल को पहले था, अब 2 अप्रैल को है, ठीक है। यहां से भी आप देखोगे, सो यू हैव मोर देन 65 डेज, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट टू प्लान योर स्ट्रैटेजी, टू एग्जीक्यूट दैट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इस बार ये एडवांटेज है, और इसका एडवांटेज मतलब बिल्कुल लेना चाहिए अगर आपका क्लैट एलिट बिगड़ा है, एंड हाँ अब मैंने किसी ना किसी कॉलेज में जाना है। ये बहुत डिसेंट कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, एंड यस वी विल बी कमिंग अप विद कोर्सेज टू हेल्प यू विथ योर ओएलईटी प्रिपरेशन, ठीक है। तो यस, मेक श्योर दैट यू टेक दिस टेस्ट। बिल्कुल भी अभी एप्लीकेशन फॉर्म आया नहीं है, जैसे ही आए भरना जरूर, ठीक है, उसमें बिल्कुल रिस्क मत लेना, राइट। ये इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो डू like it, share it with your friends, press the bell icon and subscribe to the channel अगर अभी तक नहीं किया हो तो। Thank you so much and stay safe.